जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने केंद्र सरकार पर निर्वाचन आयोग के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र खतरे में है। मिश्रा के अनुसार पहले भाजपा कांग्रेस सरकारों को खरीद फरोख्त के जरिए गिराने का काम करती थी, लेकिन अब भारतीय निर्वाचन आयोग का सहारा लिया जा रहा है। बिहार में एसआईआर के जरिए लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना इसका ताजा उदाहरण है। सर, जिस तरह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन के नेता हंगामा कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक जिस तरह के हालात हैं, बिहार चुनाव को लेकर बिहार की जो मतदाता लिस्ट है उसमें से 71 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो भैया उनके हाथ में सत्ता है, मनमर्जी कर रहे हैं। उनको वो प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और इनकी पेश नहीं चल रही। एकदम 400 पार का नारा दिया, अगर 400 पार हो जाते ना, वो तो जनता माता ने इनको मैंडेट 272 ही पूरा नहीं करने दे, 240 पर रोक दिया। अगर ये 400 पार हो जाते तो ये कह देते कि नरेंद्र मोदी जी जीवित रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री प्रस्ताव पास और इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। ये इन लोगों के हालात है, जैसे इमरजेंसी जैसे हालात है। इनके खिलाफ कोई बोलता है तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज देते हैं। राहुल जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कर्नाटक में गड़बड़ी हुई है, बिहार में गड़बड़ी कर दी। अब आप बताइए, जो व्यक्ति गरीब होगा वो कमाने खाने बिहार का आदमी महाराष्ट्र भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, राजस्थान में भी आएगा और वहाँ जाके झूठा सर्वे कर रहा है, बोले साहब ये आदमी यहाँ रहता नहीं है और उसको नाम काट दिया। गरीब दलित परिवार के जो लोग हैं बेचारे, जिनके पास काम धंधे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो अपने बालकों के पेट तो भरेंगे, वो तो बाहर त्योहारी जाते हो। तो प्रजातंत्र खतरे में है, बहुत दयनीय स्थिति इस देश की है, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। और राहुल जी सच्ची बात कह रहे हैं। राहुल जी की हर बात वो कहते हैं, कुछ दिनों बाद वो सच साबित होती है। और इसमें चुनाव आयोग जो है ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जो केंद्र सरकार के दबाव में आकर के ये घिनौनी हरकतें लोग कर रहे हैं। इनको चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष काम करना चाहिए, देश और प्रजातंत्र को बचाना है। सर, जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तो मतदाता बढ़ गए थे, बिहार में घट रहे हैं। 2 घंटे में कितने वोट बढ़े महाराष्ट्र में, आपको पता है? जहाँ बिहार नहीं थी पार्टी, भाई इन्होंने सरकार बना दी। ये बिहार में करना चाहते हैं क्योंकि इनकी यूपी में हालत खराब, बिहार में हालत खराब, आने वाले चुनाव में सब्जी की हालत खराब है इनकी। जनता इनकी असलियत जान चुकी है। अब बेईमानी से सरकार बना रहे हैं। आपका कहने मतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग करके बिल्कुल चुनाव आयोग का इसमें दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो माननीय इलेक्शन कमीशन महोदय, चीफ इलेक्शन कमीशन महोदय, उनके जो सहयोगी इलेक्शन कमीशन महोदय, उनसे निवेदन करूं इस देश की स्थिति पर वो रहम खाएं और किसी के दबाव में काम नहीं करें। निष्पक्ष और ईमानदारी से इस काम करके इस लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को अपनाएं, लागू करवाएं और टीएन सेशन जी जैसे बने, किसी के पंगु नहीं बने। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि यही हालात रहे तो हमारी पार्टी बिहार चुनाव विधानसभा को बहिष्कार कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी लोग बहिष्कार करेंगे। वो तो कह रहे भाई जब तुम्हें यही करना है चुनाव करवाई को रहे हो, आप तो फिर मनोनीत सरकारें बना दो। केंद्र सरकार ने बिहार में ये सरकार मनोनीत की, कर दो। जरूरत क्या है चुनाव? जब बेईमानी करनी है तुमको, या फिर निष्पक्ष चुनाव। अगर ये बैलेट से चुनाव करा देना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं किसी भी स्टेट में इनकी सरकार नहीं बन सकती। और केंद्र में इनकी 50 सीट नहीं, अगर ये बैलेट चुनाव करें तो इनकी हठधर्मिता, इन लोगों का नकारापन, इन लोगों ने जिस तरीके से देश को बेच दिया, बेच रहे हैं रोज पल पल। 2-3 आदमियों को देश की सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, किसान को ये मार रहे हैं, जवान को ये मार रहे हैं, व्यापारी को ये मार रहे हैं, युवा को ये मार रहे हैं, बेरोजगार को ये मार रहे हैं, दलित को ये मार रहे हैं, शोषित को ये मार रहे हैं, पीड़ित को ये मार रहे हैं। इनसे बचा कौन है? अडानी, अंबानी बस इनको ध्यान कर रहे हैं। देश की सारी प्रॉपर्टी का इनको मालिक, हवाई अड्डे बेच दिए इनके नाम, इन्होंने रेलवे स्टेशन इनको बेच दिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की सरकारों को गिराने का प्रयास हुआ,
तो पहले तो ये सरकारों को गिराने का काम करते थे। हॉर्स ट्रेडिंग की है इन्होंने सर।